वो कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तो जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं महादेव से मिलने अंबरनाथ। तो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्रियांशु की कहानी। आज 8 बजे से उठी हुई हूँ, अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के। और क्योंकि मैं न्यू ईयर पर फुकेट में थी, मैंने सोचा कि बिना महादेव के दर्शन के मेरा साल जाएगा कैसे। मुंबई में ही एक पास में मंदिर है जो कि बहुत ही पुराना है, तकरीबन 900 से 1000 साल पुराना, जिसका नाम है अंबरनाथ। और मैं आज मेरी दोस्त के साथ वहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, पर वही है कि उनका बुलावा तभी आता है जब वो चाहते हैं। तो जो लड़की 12-1 बजे उठती है, इतनी सुबह सुबह उठकर अगर तैयार हो रही है तो बुलावा तो आया है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ और फिर निकलती हूँ क्योंकि शी इज़ वेटिंग। हाँ जी, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और वापस इसलिए ऑन किया बिकॉज़ मैं अभी जस्ट जा रही थी परफ्यूम लगाने। मुझे वैसे भी परफ्यूम का बहुत शौक है। ये कि मैं कभी भी मंदिर जाने के पहले परफ्यूम नहीं लगाती। महादेव के मंदिर में ही ऐसा कहा गया था कि जब हम इनके पास जाते हैं तो उनकी खुशबू में अपने आप को रंगने के लिए जाते हैं। ये एक रीज़न है कि आप जब भी कभी मंदिर जाओ, खुद का एक परफ्यूम लगाकर नहीं जाना चाहिए। आप वहाँ से आने के बाद लगा लो। मेरा तो ये रीज़न है कि मुझे किसी ने कह दिया तो मैं मानती हूँ महादेव से रिलेटेड, चाहे जो भी चीज़ें हों। बट आप लोग भी 1-2 रीज़न मुझे बताओ, अगर प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके रीज़न क्या हो सकता है महादेव के यहाँ। एक बात तो है, बिंदी लगाने के बाद लड़कियाँ सुंदर तो लगने लगती हैं। चलिए फिर मैं निकल रही हूँ, बहुत लेट हो गया है। जैसे कि दिख रहा होगा आपको, 9 एग्जैक्टली 9 बज रहा है, मुझे निकलना है। मैं निकल तो चुकी हूँ, बट एज आई सेड ये मेरा फेवरेट पार्ट है और इसमें मिरर की हालत देखो। गाइस, इनके घर जाने के लिए ये देखो, ये इतना जंग लड़ना पड़ेगा मुझे। लड़ना पड़ेगा। शुरू करते हैं। एक बार क्या गा रहे थे? सिग्नल, प्यार का सिग्नल। आज तो मैं यहाँ बैठी थी, गिर गया इधर। कह रही हूँ आज मैं उठी सुबह 4 बजे और ये पर्दा खुला हुआ था और यहाँ से धूप मेरे मुंह में लग रही थी। यहाँ से समझ रहे हो, महादेव कह रहे हैं उठो, जागो। वो तो हमेशा ही कहते हैं, हम ही लोफर कुत्ते सोते रहते हैं, लेट सोएंगे तो लेट उठेंगे। सुबह उठने पे पता चलता है कि हमारे घर में सूरज कहाँ कहाँ से दिखता है। अच्छा, तो अभी कल से सुबह उठोगे? नहीं सोती तो हूँ नहीं। ये देखो, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है इसमें? ओ वाओ, मतलब कुछ भी हो सकता है कभी भी बॉम्बे। देखो एकदम मुंह पे आ रहा है। सन किस्ड। हाँ, मैं बता रही हूँ, महादेव उठाए हैं। देखो, मैं आते आते कॉफ़ी पी रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं पी पाई। थैंक यू सो मच। ऐसे ही बना बना के दिया करो। हाँ, मुझे लगा दूध वाली मांगने। मैंने कहा दूध वाली कहाँ से? नहीं, ब्लैक कॉफ़ी ही पी लूंगी मैं फिलहाल। वैसे तो दूध वाली ही चाहिए थी। कहाँ से लाती मैं दूध वाली दे। और ये मेरा डेली रूटीन, सुबह सुबह उठकर मेरे बेटे को देखना। और ये देखो कितनी बदमाशी कर रहा है ये। खुद ही चुम्मी देके खुद ही शर्मा रहा है भाई। ये जो चूटी काटा था ना। तो हमारे साथ हमारा एक दोस्त भी जा रहा था जिसका नाम है आकाश, और हम उसकी वजह से लेट हो गए। और आज फाइनली कई सालों के बाद ये गाड़ी बाहर निकलने वाली है घूमने। धूप मेरे पे ही क्यों आ रहा है, आप पे क्यों नहीं आ रहा है? कि तुम्हारे पास प्लीज ये ब्लॉग को फेमस कर दो और हमें भी फेमस कर दो। हम मरे जा रहे हैं फेमस होने के लिए। तो मैं बता चुकी हूँ कि हम अंबरनाथ जा रहे हैं। हम ट्रेन से भी जा सकते थे, लेकिन गाड़ी नहीं चलाई थी तो गाड़ी को घुमाने लेके जा रहे हैं हम। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आप ट्रेन से भी जा सकते हो। हाँ, क्योंकि मेरी दोस्त अमीर है और उसके पास कार है, तो हम गाड़ी से जा रहे हैं। 2 hours फ्रॉम अंधेरी टू अंबरनाथ टेम्पल। सुबह का टाइम है इसलिए 2 घंटा लग रहा है, वरना ऐसे यूजुअली 1 घंटे में आप पहुँच जाओगे। सुबह का टाइम होगा तो भी 1.5 घंटे लगेंगे। अभी हम 10
बजे के बाद निकले इसे 2-2.5 घंटे लग रहे हैं। किया था 1.5 घंटे बता रहा था, और इसकी वजह से लेट हुआ। हाँ इसकी वजह से। और जो गाड़ी प्रो चलाता है ना, प्रो ऐसे उड़ा के ऐसे नहीं ठीक है। पहुंच जाता है। हम बाकी आपको वहाँ दिखाएंगे मंदिर। हाँ बहुत अच्छे से दर्शन। देखो चश्मा मेरा भी देखो। का फुकरी मार रही हूँ, कुछ मतलब नहीं है। मैं बताऊँ इधर लाइट अच्छी है। गाड़ी चला चला के 42 मिनट्स 42 अभी भी 42 मिनट्स, मुझे लगा आधे घंटे। और 42 मिनट्स 15 किलोमीटर और बाकी है। कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाके ना बहुत बहुत ज्यादा सुंदर मंदिर होगा। चुप है ये, और ये ऐसे नहीं होता। ये आप झेलना सीख जाइए, वीडियो में ज्यादा हाँ, होता है। ये ऐसे नहीं, पता नहीं कैमरा चालू होता हो जाता है। गाइस का जायज हो जाता है सब। ये मेरा ना प्लस पॉइंट है। जी, तो बज गए थे 12:30 और हमने एक जगह देखी जहाँ गुजराती खाना मिल रहा था, और हमने ये डिसाइड किया कि हम पहले खाना खाएंगे और फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। तो यहाँ हम खाना खाने वाले हैं और आपको दिखाती हूँ मैं कितना अच्छा खाना है। तो हम यहाँ रुके खाने के लिए, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें मंचिंग के लिए रखी हुई थी। गुड़, बादाम, चटनी, अचार। मैं अचार दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग अचार देखिए, इतनी तरह तरह के अचार थे यहाँ पर। मुझे लगता है शायद इसीलिए गुजराती लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इतनी चटपटी चटर मटर चीज़ें रखी हुई थी, खुश हो गए हम। और हम खाना खाने रुक गए हैं कहीं तो भरूच। हाँ सॉरी, भारूच क्या बोलते हैं हिंदी हिंदी। रेस्टोरेंट भरूच से पूरे इंडिया में बहुत सारे, इवन गोवा में भी ये है रेस्टोरेंट। इसका दुबई नाम में का ज्ञान सुनिए। श्री खोडियार काठियावाड़। उसमें ब्लैक आएगा। काठियावाड़ जो भी है, मुझे लगता है आई थिंक ये टिपिकल बैंकॉक, गुजराती पटाया, रेस्टोरेंट में हम दुबई, आए हैं खाने। फुकेट सब जगह है। मैं गोवा फुकेट में में भी वहाँ है। का खाना खाऊंगी कि इंडिया का खाऊंगी। हाँ, वेज में भी 100 बहुत से ज्यादा ऑप्शंस है। लोकेशन वहाँ वेज में ये भी सब जगह रेस्टोरेंट है। हाँ, कांदीवली में है, बोरीवली में है, इसका डोंबिवली अपना में। अलग ही अलग चल रहा है, परपंच इसकी चल अलग रहा पिक्चर है चलती भाई। है। उसको नहीं फर्क कोई पड़ता लेना देना गोवा नहीं में। है कि वीडियो चल रहा है लड़की। ऑडियंस से बात होगी। बीजीएम देखो BGM बेचारा। गाइस हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया है, ये जो कि मैं आधा पी ली हूँ। ओके पानी है, पानी। मेरे को तो पानी लग गया, मैं अचार डाल के खा लूँगी उसमें। पी लूँगी मैं। ये लोग भी गेस करेंगे क्या है तरकारी। नहीं, चुर्री आप लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ फोफी बोलते हैं। फोफी इनके ब्लॉग में चुर्री जाएगा, मेरे में फोफी जाएगा। भुंगड़ा क्या? भुंगड़ा बटाका भूगरा, बटाका। बटाटा। ये बटाटा, ये भुंगड़ा। ये बटाटा है, ये भूंगड़ा है। इसको भूंगड़ा बोलते हैं। भूंगड़ा बटाटा। गाइज ये देखो, ये जो हम दलिद्दरों की तरह खाए हैं, ये सारा अचार निकाल के हुड़ के। टेस्टी है, सब टेस्टी, सबका अलग अलग टेस्ट है। मतलब मैं तो कम ये ज़्यादा खाई है। नहीं ये भाई झूठ नहीं, मैंने सब टेस्ट किया है, पर खाए ज़्यादा ये है। जान दो। नहीं, उंडियो पुंडियो नहीं खाना है। हे अन्न देवता, क्षमा करना ये हमें। खत्म हो गया। ले लो। और ये हमारा खाना आया है, ये दिख रहा है। ये लहसुन और सेव की सब्जी, बाजरे की रोटी, इधर ये ठेपला रखा हुआ है। तो गाइस मुझे एक बात कहनी है, गुजराती लोग खाने के लिए क्यों फेमस है? दैट्स व्हाई फेमस है, क्योंकि वेराइटीज बहुत है। मुझे दिखाओ। इसीलिए वो खाना कम खाते हैं और अटर बटर चटर लटर मतलब क्या क्या वो ज़्यादा खाते हैं। सैलड है, नहीं। चलो गाइस, खाना एंजॉय करते हैं। गाइस ये सब देख के एक चीज़ याद आई है और मैं बोलना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो। हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए और खुद को 56 भोग लगाए। भगवान भी बोलेंगे इतना हूर के क्यों आए हो? पेट पूजा, हाँ, पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। आप रहने दो, कोई बात नहीं, तो क्या हम समझ गए हुए हैं। इनको देखो, साफ सुथरा यहाँ तक क्या है? बचा हुआ है और वो तो खत्म कर दिया पूरा। छोड़ने की मैं छोड़ देती हूँ, अधिकार है। मैं मेरे पापा की आदत है, थाली में हमेशा थोड़ा बहुत, देखो ना मेरा यहाँ तक भरा हुआ है, बस दुनिया दिख रही है। और उसके बाद भी ये सब दिया नहीं।
काफ़ी सारी चीज़ें चटपटी सी निकलते वक्त भी रखी हुई थी खाने के लिए, और हम लड़कियां खुद को रोक नहीं पाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने खाया और तब निकले हैं, 2-4 चीज़ें लेकर भी निकले हैं हम वहाँ से। और खाने के बाद हम लोगों ने जो भोजपुरी गाने सुने हैं और भगाए हैं गाड़ी, वाओ। तो गाइज हम इधर मुंडी तक खाना भर के और निकल गए हैं मंदिर के लिए वापस। ड्राइवर चेंज हो चुके हैं तो गाड़ी उड़ रही है और जबरदस्ती उड़ा रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं सीधे मंदिर के शिखर पे लैंड करूंगी उड़ के है कि नहीं? चश्मा आया है ना मेरे फ्रेम में जोर से गाड़ी उड़ाया है। अभी मुझे लगा सीधे ऐसे टेक ऑफ करके लैंड करूंगी मंदिर पे। क्यों चला रहा है ऐसे? ये थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब इंसान है, मैं समझ गई हूं। उधर जाओ, महादेव कौन चलाएगा? नहीं चलाओ कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छे हो क्या गाड़ी चला रहा है, वाओ। पता ही नहीं है, मैं अभी तक तो 60 के ऊपर नहीं गया, उतने में आप लोग ने तौबा कर लिया। 60 के ऊपर क्यों नहीं? तो ऐसे ही मस्ती करते करते हम सभी पहुंचने वाले थे मंदिर, और ये मंदिर के कुछ पहले का ही व्यू है, नज़ारा बहुत ही सुंदर सा। आप पार्किंग देखिए, मंदिर का इतना बड़ा पार्किंग है, मतलब अगर शिवरात्रि के टाइम पर भीड़ होगा तो पूरा जगह है लोगों के पार्किंग के लिए यहाँ पर। सच में मुझे इस जगह पर आकर ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं एकदम अपने गांव आ गई हूँ। इतने छोटे छोटे से घर, इतने प्यारे लोग, और ये गलियाँ, आप इन गलियों को देखिए। यहाँ प्रॉपर एक जगह बनाया हुआ है जहाँ आप अपने शूज़ और सैंडल्स रख सकते हैं। इस जगह पर आप रखिए और फिर आप प्रसाद लेने के लिए यहाँ से जा सकते हैं। हमने प्रसाद लिया और आगे की ओर बढ़े, और ऐसा लग रहा था कि स्वयं महादेव के घर में आ गए हैं। सो फाइनली वी आर हियर एट अम्बरनाथ टेम्पल। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, पर ऐसा सुना है कि लोकल्स इसे पुरातन शिवालय के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यह मंदिर तकरीबन 1000 साल पुराना है, मतलब 1660 AD में बना हुआ, और 11वीं सदी की मंदिर है ये। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल इन महाराष्ट्र। आप लोग खुद टेम्पल की आर्किटेक्ट देखिए, ऐसा लग रहा है कि कितने यूनिक तरीके से इसको बनाया गया है। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि सारे देवी देवता आज यहीं पर उतर आए हैं और मैं सबसे मिल पाऊँगी। आप लोग ये देखिए, जिस तरीके से पत्थरों पर डिज़ाइन किया गया है, मैं और करीब जाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे लगता है कि सारे देवी देवता यहाँ पर ही आए हुए हैं। मतलब कितना यूनिक डिज़ाइन, और किस तरह से एक पत्थर के अंदर ऐसे डिज़ाइंस बनाए होंगे आज से तकरीबन 1000 साल पहले। इतने डिटेलिंग में काम किया गया है एक एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, और जब सूरज की किरणें इस पर पड़ रही थी तो ये और भी खूबसूरत लग रही थी सामने से देखने में। एक पूरा व्यू आप सामने से देख लीजिए, इतना सुंदर लग रहा है ये। इस मंदिर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो गर्भगृह है वो ग्राउंड लेवल से काफ़ी नीचे है, तकरीबन 20 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर आपको जाना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता दूं इस मंदिर के बारे में और यहाँ के शिवलिंग के बारे में, कि यहाँ जो शिवलिंग है वो नेचुरली फॉर्म्ड है, यानी कि इंसानों द्वारा बनाया नहीं गया है। और ये बात इस मंदिर को और भी ख़ास बनाती है। कितनी श्रद्धा है इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों के बीच में। पता नहीं मुझे महादेव के पास जाते ही क्या हो जाता है, बस मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोऊं। इतनी शांति मिल रही थी वहाँ पर, लेकिन रो नहीं सकते थे, आसपास काफ़ी लोग थे और मैंने काफ़ी कंट्रोल किया खुद को कि नहीं रोना है। जैसा कि मैंने कहा था कि महादेव के लिए यहाँ के लोगों में श्रद्धा कितनी है। आप ये आंटी को देखिए, क्या उम्र होगी इनकी, अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, पर उनका प्यार महादेव के प्रति। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड लेवल से 20 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जानी होती है महादेव के दर्शन के लिए। इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैंने फाइनली बस यहीं तक वीडियो निकाला है। आज के ज़माने में यकीन कर पाना मुश्किल है, इस तरह का ढांचा जो बनाया गया है मंदिर का, मैं देख के शॉक हो गई थी।
ये हमारा एग्ज़िट था। मुझे सच में बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हो मैं बार बार वीडियोस निकाल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने साथ ले के कैसे जाऊँ इतनी सारी मेमोरी। पर यस, मैं बहुत खुश थी दर्शन करने के बाद। मंदिर से बाहर निकलने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं मंदिर के प्रांगण में थोड़ी देर घूमूंगी। आप लोगों को भी यहाँ के आर्किटेक्ट को दिखाने की कोशिश करूँगी जितना मैं दिखा सकती हूँ, ताकि हमें समझ आए कि हमारी आस्था क्यों है इतनी। इतना घूमने और देखने के बाद ये तो समझ में आया कि ये जगह सिर्फ हिस्टोरिकल ही नहीं, स्पिरिचुअली काफ़ी पावरफुल है। बहुत सारी एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो कि मैं खुद फील कर पा रही थी उस वक्त। पर्सनली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ऐसे प्लेसेस मेंटल पीस देते हैं हमें, तो हमें ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। ये सिटी के शोर शराबे से थोड़ा दूर एक ब्रेक लेने के लिए मुझे लगता है कि मुंबई के पास अंबरनाथ टेम्पल इज़ अ परफेक्ट प्लेस, जहां आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आकर बैठो, थोड़ी देर सांसें लो और फील करो जो यहाँ की एनर्जी है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, और फिर अगले दिन से आप अपना दिनचर्या वैसे ही शुरू कर सकते हो रोज़ की तरह। तो मुझे लगता है कि अंबरनाथ इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू विज़िट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्योंकि मंदिर काफ़ी ही खूबसूरत था, हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम थोड़ी देर फ़ोटोज़ लेते हैं, कुछ देर मंदिर के सामने बैठेंगे, महादेव से अपने मन की बातें करेंगे और फिर वापस अपने दिनचर्या में लौट जाएंगे, मतलब घर की तरफ। वैसे मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था जाने का, मुझे मन था थोड़ी देर और बैठूं, लेकिन अगर हम और लेट निकलते तो हमें मुंबई पहुंचने में देरी हो जाती। तो ये एक आखिरी झलक प्रियांशु सिंह की ओर से आप सभी को अंबरनाथ टेम्पल का। और अब मैं जा रही हूँ घर, बहुत ही अच्छा पीस लेकर अपने साथ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।